धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर हल्द्वानी के एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की एक साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। कार्यक्रम में जिले के विधायक और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के लिए स्टॉल भी लगाए गए। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कालाढूंगी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार ने एक साल में ऐतिहासिक काम किए हैं। जहां नकल विरोधी कानून लेकर आए तो वहीं विकास के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए हैं। वहीं भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिया है तो वहीं महिलाओं को भी 30% आरक्षण देकर इतिहास रचा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगामी 2025 तक उत्तराखंड को प्रदेश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सभी विधायकों व अधिकारियों ने पशुपालन विभाग, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य विभाग व विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार के एक वर्ष का जो कार्यकाल है उसको अगर मैं वर्गीकृत करूं तो वो एक स्वर्णिम काल है। इसमें अर्बन डेवलपमेंट से लेकर विलेज डेवलपमेंट से लेकर हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर से लेकर मैं कहना चाहूँगा कि लगभग सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट से लेकर सभी क्षेत्रों में बड़े अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ये टूरिज्म का प्रदेश है, टूरिज्म को लेकर भी यहाँ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और अर्बन डेवलपमेंट में खास बहुत फोकस किया गया है। और साथ ही एक जीरो टॉलरेंस की सरकार, एक ट्रांसपेरेंसी और साथ ही एक सबसे बड़ा जो कानून अभी आया है नकल विरोधी कानून, उससे युवाओं में बड़ा उत्साह है। जो परिश्रम करेगा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। ये युवाओं के अंदर कूट कर आज भर चुका है और लोग मैं कहूँगा कि नैसर्गिक सौंदर्य से ओतप्रोत इस प्रदेश में पर्यावरण की भी चिंता की जा रही है। G20 का आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है तो अभूतपूर्व कार्य। खेल की नीतियों में बहुत सुधार हुआ है, खाद्य रसद में बहुत सुधार हुआ है, अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, समाज कल्याण की सुविधाओं को अब एकीकृत किया गया है। तो बहुत से कार्य वर्तमान की सरकार ने एक वर्ष में पूरे किए और माननीय धामी जी का जो लक्ष्य है कि 2025 में यह भारतवर्ष का अग्रणी राज्य में होगा, तो यह लक्ष्य है कि आज हमारी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। हम बैणी सेना से हैं, हमारा समूह है गंगा जली स्वयं सहायता समूह। हम इसमें बहुत से कार्य कर रहे हैं और सरकार ने भी हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया है। हमारी जो बैणी सेना है, आज हम नगर निगम के द्वारा हमने अपनी बैणी सेना के द्वारा सारे लोगों से यूजर चार्ज लेना शुरू करा है। इससे बहुत फायदे हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ हो, महिलाओं के लिए भी कार्य करे, स्कूल शिक्षण संस्थाओं के लिए तो कर ही रही है और रोजगार के लिए भी बहुत से कार्य कर रही है। आगे भी सरकार ऐसे ही कार्य करते रहे। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं एक वर्ष पूर्ण होने की सभी को बधाई देना चाहूंगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिदिन एक नए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षा नीति लागू करना, महिलाओं को 30% आरक्षण देना नौकरियों में, और इस कार्य को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए सारे आप शिक्षा का शिविर लगा हुआ है, चिकित्सा का शिविर लगा हुआ है और जो हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार कार्य कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले 4 वर्षों में इस उत्तराखंड और देश को आगे विकास के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहेगी और अच्छे कार्य करेगी। चुनौती देने प्रदेश बनाना आपने जी 2025 तक देश का अग्रणी प्रदेश ये बने, इसके लिए रोड मैप तैयार है और रोड मैप पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो विरोध पक्ष है वो करीब नहीं के बराबर यहाँ है। जो केवल करना है विरोध इसलिए कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। आज धामी सरकार बहुत अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और जनहित में काम कर रही है। देखिए पुष्कर धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूँ कई मामलों में ऐतिहासिक वर्ष, चाहे वो केंद्र की सहायता लाने का मामला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय जैसे नकल विरोधी निर्णय। एक देश का पहला प्रदेश है जहां ऐसा निर्णय हुआ है। अपने जो सेना के मेडल प्राप्त हैं, उनके जो बजट बढ़ा है वो भी ऐतिहासिक है। अपने गोपियों बनाए हैं, अपने केदारनाथ बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण है,
तमाम जो विकास के कार्य हैं वो ऐतिहासिक हैं। बहुत अच्छे ढंग से धामी सरकार काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का वरद हस्त उत्तराखंड को है और उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, धामी जी के सहयोग से इसके विकास को पंख लग रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में ऐतिहासिक काम 1 साल के अंदर हुए हैं और ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। जैसे नकल विरोधी कानून लागू करके जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ एक कड़ा और सख्त कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया है। मैं एक राज्य अधिकारी भी हूँ और राज्य अधिकारियों के लिए 10% का जो आरक्षण तय करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और जैसे महिलाओं के लिए नौकरी में 30% का आरक्षण माननीय हमारी सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। तो सभी निर्णय ऐतिहासिक हुए हैं और 1 साल के अंदर जो काम हुए हैं माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक काम हुए हैं और धरातल में काम हुए हैं, गांव-गांव तक, शहर-शहर तक काम हुए हैं और विकास होने वाला है। आशीर्वाद देखिए, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद देंगे। उन्होंने धामी जी पर दोबारा विश्वास किया और 1 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी अध्यादेश, एक रिस्की काम था, लोगों में विरोध भी था, लेकिन आज ऐसे कड़े कानून उठाए गए। धर्मांतरण का कानून, 30% महिला रिजर्वेशन वापस करना कोर्ट ने फैसला किया था, 10% आंदोलन का जो आरक्षण देना, नीचे लेवल तक विकास के नए आयाम स्थापित करना, तो 1 साल नई मिसाल के माध्यम से आज ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का उनका सपना है और 1 साल बाद हम कह सकते हैं कि धामी जी जिस कदम के आधार पर काम कर रहे हैं, 5 साल के अंदर ये प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होगा, मेरा मानना है। निश्चित तौर पर आज से 1 वर्ष पूर्व उत्तराखंड की जनता ने इतिहास रचा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी और आज 1 वर्ष पूर्व होने पर 1 साल नई मिसाल के रूप से कार्यक्रम आज यहाँ मनाया जा रहा है और इस वर्ष में पूरे जनता के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई युवाओं के लिए लड़ी है, महिलाओं के लिए लड़ी है और इस क्षेत्र के ग्रामीण जनता के लिए लड़ी है। निश्चित तौर पर 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए जो कार्य किया है वो एक ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू किया है वो भी एक ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस 1 वर्ष में हुए हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी उन लोगों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का 1 वर्ष में ही कार्य अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया है। निश्चित तौर पर इसके साथ साथ ही विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है। 1000 करोड़ रुपए का कार्य तो अपना जल मिशन का कार्यक्रम नैनीताल में ही चल रहा है। इसके अलावा नई सड़कों का निर्माण और नित्य नए विकास की योजनाओं का इस 1 वर्ष में आयोजन हुआ है। निश्चित तौर पर ये एक विकास की गति देने का साल रहा है और आगामी साल भी जनता को समर्पित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही एक कामना रहेगी।